चीन में कहर बरपा रहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब असम का नाम भी इस सूची में जुड़ गया है। यहाँ 10 महीने के एक बच्चे में HMPV संक्रमण का पता चला है। बच्चे का डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज हो रहा है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। AMCH के अधीक्षक डॉक्टर धिब्रू ज्योति ने बताया कि बच्चा 4 दिन पहले सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। कल हमें लाहौल स्थित ICMR RMRC से परीक्षण रिपोर्ट मिली जिसमें HMPV संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा और फ्लू जैसे मामलों के लिए नियमित रूप से नमूने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को भेजे जाते हैं। ये एक नियमित जांच थी जिसमें संक्रमण का पता चला। बच्चे की हालत स्थिर है। ये एक सामान्य वायरस है और चिंता की कोई बात नहीं है। लाहौल स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र NE के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत ने बताया कि 2014 से अब तक हम डिब्रूगढ़ जिले में 110 HMPV मामलों का पता लगा चुके हैं। ये इस मौसम का पहला मामला है। ये हर साल पाया जाता है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। AMCS से जो हमें नमूना मिला था वो HMPV पॉजिटिव पाया गया। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हो गई थी। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। ये पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने और छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। कुछ स्टडीज में दावा भी किया गया है कि ये वायरस पिछले 10 दशकों से दुनिया में मौजूद है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, कफ की शिकायतें होती हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में गला और सांस की नली के जाम होने से लोगों के मुंह से सीटी जैसी खरखराहट भी सुनी जा सकती है। कुछ और गंभीर स्थिति में इस वायरस की वजह से लोगों को ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसके चलते संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि इसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन दोनों में अंतर बता पाना मुश्किल है। हालांकि जहां कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं HMPV अब तक मुख्यतः मौसमी संक्रमण ही माना जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसकी मौजूदगी पूरे साल में भी दर्ज की गई है। कोरोना के इतर से इस वायरस के कारण ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथ में संक्रमण का खतरा हो सकता है। सामान्य मामलों में इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहता है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में HMPV के प्रसार के पूर्व तैयारियों को लेकर सभी 123 ऑक्सीजन जनरल प्लांटों की क्रियाशीलता की जांच के लिए मॉक ड्रिल शनिवार को होगी। कोरोना काल के समय से अब तक की ये 7वीं मॉक ड्रिल होगी। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासकीय पदाधिकारी राजेश कुमार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की क्रियाशीलता को जांचने के लिए मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।